हमारे यहाँ कोई भी जीव जब हमारे बीच से चला जाता है तब 3 दिन का उसके पीछे पातक लगता है और उस जीव को विदाई दी जाती है, कागोल दी जाती है। अब कई लोग कहते हैं, पूछते भी हैं कि महाराज, क्योंकि जब ऐसी वाकया कोई होता है तब लोगों के जहन में प्रश्न आता है, बाद में तो भूल जाते हैं, ये कागोल लेने वाला कौन होता है? क्या उस कौवे के अंदर जीव प्रवेश करता है, या कौन है जो वहां कौवा पास में बैठा रहता है और कौवा भोजन नहीं करता है, फिर उसकी जो इच्छा होती है उस इच्छा को पूरा किया जाता है और वो कौवा जो है एकदम से भोजन ले लेता है। हमारे तो चलो तीसरे दिन तक की बात है, लेकिन अब जैसे आगे श्राद्ध पक्ष आएगा तो सनातन धर्म में तो 15 तिथियों में गए हुए बुजुर्गों का भी श्राद्ध और तर्पण किया जाता है, लेकिन वो ज्यादा विस्तृत हो जाएगा। हम केवल अपनी जो परंपरा है उसके बारे में बात करें कि ये असल में चीज क्या है, क्यों रखी गई है ये परंपरा, इनके पीछे लॉजिक क्या है, ऐसा क्यों होता है? हमें जीव दिखता नहीं और कौवे में एकदम से जीव प्रवेश कर गया, इसके पीछे की क्या कहानी है, क्या कथा है, ये बहुत संक्षेप में मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा ताकि आप लोगों के मन में ये कंसेप्ट है ये क्लियर होना चाहिए कि क्यों ऐसी हमारी परंपरा होती है। इनके पीछे कोई अंधविश्वास या कोई पाखंड या कोई आडंबर तो नहीं है, बिल्कुल ये साइंटिफिक परंपरा, ये मानोगे तब आपको पता चलेगा। हमारा जो शरीर है, इस शरीर को स्थूल शरीर कहते हैं शास्त्र की भाषा में। 3 प्रकार के शरीर माने गए हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। जिस शरीर में हम लोग बैठे हैं, मैं गा रहा हूं, आप लोग सुन रहे हैं, इस शरीर की, इस फिजिकल बॉडी को स्थूल शरीर कहते हैं। ये स्थूल शरीर बनता है 25 प्रकार की चीजों से। 25 चीज मिलती है तब ये शरीर बनता है। जैसे आपको हलवा बनाना है तो आपको पानी चाहिए, घी चाहिए, शक्कर चाहिए और आटा चाहिए, 4 चीजें हैं तो आप हलवा बना सकते हो। ऐसे ही 25 चीजें मिलती है तब ये शरीर बनता है। 25 चीजों में 5 महाभूत, जिनमें आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, और फिर होती है 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, 10 ये मिलती है, हो गई 15। और उसके बाद में 5 प्रकार के प्राण हैं, प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान, हो गए 20। उसके बाद में 4 प्रकार का अंतःकरण होता है। हमारी जो मेंटल बॉडी है उसमें 4 प्रकार के अलग अलग प्रकोष्ठ कहे गए हैं। यद्यपि अब जो है साइंस ने इस बात को प्रूव कर दिया है कि हमारे ब्रेन के 3 अलग अलग हिस्से हैं, जो एक इमेजिनेशन करने का काम करता है, एक क्रिएशन करने का काम करता है और एक हमारी मेमोरी को संचित रखता है, और उसके बाद में चौथा जो है आत्म तत्व होता है। ये 3 तो साइंस ने फिजिकली इनको पकड़ लिया कि इनकी चारों के अलग अलग शरीर के अंदर व्यवस्था बनाई हुई, लेकिन हमारे यहाँ कहा कि 4 प्रकार का अंतःकरण है। उनका नाम है मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये हो गए 24। 25वां जो तत्व होता है उसे जीवात्मा कहते हैं। जैसे ही वो प्रवेश करता है तो ये स्थूल शरीर जो है हमारे लिए तैयार हो जाता है। इस शरीर की एक निश्चित आयु है, 100 साल, 50 साल, जो भी परमात्मा ने निर्धारित की है उतनी आयु इस बॉडी की निर्धारित है। जैसे ही शरीर की आयु पूरी होती है तब इस शरीर में से कुछ चीजें निकलती, उसको कहते हैं सूक्ष्म शरीर। आप लोगों के पास में मोबाइल होता है, कंप्यूटर होता है, आपने चलाया होगा, जो बड़े हैं उन्होंने चलते हुए देखा होगा। आजकल मोबाइल तो सब चलाते ही। मोबाइल के अंदर जो भी आप फीचर्स खोलते हो, उनको खोलने के लिए जो सबसे जरूरी चीज होती है वो होती है सॉफ्टवेयर। और सॉफ्टवेयर ऐसा है कि वो दिखता नहीं है, लेकिन वो उड़ जाए तो फिर मोबाइल चलता भी नहीं। तो हमारे शरीर के अंदर जो सॉफ्टवेयर सिस्टम है उसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं, वो निकल जाता है। सूक्ष्म शरीर में 17 प्रकार की चीजें इस शरीर के साथ में निकलती, 17 चीजों से मिलकर के सूक्ष्म शरीर बनता है। 17 चीजों में 5 जो है ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियों की तन मात्राएं होती है। शास्त्र में उसे तन मात्रा कहा गया। और हमारी सीधी भाषा में हम समझने का प्रयास करें तो आपका मोबाइल है और मोबाइल में कैमरा पीछे इंस्टॉल है,
लेकिन कैमरे के अंदर वो खोलने वाली ऐप नहीं है तो आप फोटो खींच नहीं पाओगे, क्योंकि ऐप में जाकर के ही तो कैमरा ओपन करोगे। ऐसे ही हमारा ये चक्षु गोलक तो है, लेकिन पीछे जो देखने वाली व्यवस्था है, जो देखने वाला सॉफ्टवेयर है, वो चला जाए उसे तन मात्रा कहते हैं। कान तो है, लेकिन कानों में जो सुनने की शक्ति है उसे तन मात्रा कहते हैं। जुबान सबके पास है, लेकिन सारे बोल थोड़ी पाते हैं। बोलने की शक्ति अलग चीज है। वो जो शक्ति है इसके भीतर, वो शरीर से निकल जाती है, तब हम कहते हैं कि भाई इनकी मृत्यु हो गई, या इनकी डेथ हो गई, या इनका शरीर शांत हो गया, जो भी हम शब्द प्रयोग करते हैं। लेकिन जो 17 चीजें निकली हैं, उनमें 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियों की तन मात्राएं, 5 प्राण होते हैं, और छठा जो है 16वां मन होता है, और 17वां जीवात्मा। अंतःकरण चतुष्टय में से जीव केवल मन को साथ में लेके जाता है, बुद्धि नहीं है उसके पास में, उसके पास में अभिमान नहीं है, उसके पास में केवल और केवल मन होता है। मैं इन सब के बारे में विस्तार में न देते हुए केवल सांकेतिक रूप से बता रहा हूं। मन जीव जो है मरने के बाद में भी साथ में लेकर के जाता है, और मन जब साथ में लेकर के जाता है तो वो आखिर में उसकी इच्छाएं जो है हमारी मन में रहती है। बुद्धि में इच्छाएं नहीं होती, अहंकार में इच्छाएं नहीं होती, इच्छाएं मन पैदा करता है, और मन साथ में जाता है। इसलिए जो रिसेंटली उसके जीवन में घटित हुआ होता है उनको वो साथ में लेके जाता है। ज्यादा स्मृति उसके पास नहीं है, लेकिन मन है। मन है, इसलिए जो पीछे तुरंत मृत्यु से कुछ समय पहले की जो कोई विशेष बातें होती है वो याद रखता है जीव, पहले की याद नहीं रखता। जैसे आप लोगों को रात में सोते हुए सपना आता है, सपने देखते हो ना आप सब लोग, जब सुबह को जगते हो तब सपना याद आता है, लेकिन याद कितना रहता है? जहां पे सपना एंड हुआ है वो याद रहता है, सपना शुरू कहां से हुआ किसी को याद नहीं रहता। आप आगे फिर कभी नोट करना, सपना शुरू कहां से हुआ किसी को याद नहीं रहता, लेकिन पूरा कहां हुआ सबको याद है कि बड़ा सुख मिल रहा था, लेकिन आंख खुल गई देखा तो गद्दे पे ही पड़ा है। तो उस समय याद करता है कि शुरू कहां से हुआ, कितना ही प्रयास करें लेकिन हमें याद नहीं आता कि सपने की शुरुआत कहां से हुई थी। जिसकी मेमोरी शार्प होती है वो थोड़ा याद करता है तो कुछ चीजें पीछे तक जाने का प्रयास करता है, लेकिन फिर भी शुरू तक नहीं पहुंच पाता। ठीक ऐसे ही व्यक्ति की जब मृत्यु होती है तो मरने के बाद वो कुछ स्मृतियां साथ में लेके जाता है जो रिसेंटली जीवन में हुई है, उससे ज्यादा पहले की यादें उसके पास में नहीं होती। वो जो है महसूस कर सकता है, देख सकता है, सुन सकता है, लेकिन वो एक एनर्जी के रूप में है, ऊर्जा के रूप में। इस हवा के अंदर जो है इस लाइव प्रसारण की वेव जो है पूरी दुनिया में फैली हुई है, लेकिन उसको यदि आपको देखना है सीधी आंखों से नहीं देख सकते, उसको देखने के लिए मोबाइल चाहिए। मोबाइल में जैसे ही आप डालोगे कि आज जागरण जंडवाला में किन के घर चल रहा है, तो वो तुरंत जो है आपका मोबाइल उन जो वेव्स हैं उनको कंसीव करके और आपके मोबाइल पे उसको रूपांतरित करके बता देता है। वैसे ही जो जीव है वो ऊर्जा के रूप में मौजूद है, वो शरीर है उसका पूरा, लेकिन वो भोजन नहीं कर सकता, वो बोल नहीं सकता, लेकिन इच्छा उसकी है। तब उसके लिए निर्धारित किया गया कि उसको भोजन या कुछ प्रसाद के रूप में हम रखते हैं, और उससे हम इस चीज का मूल्यांकन करते हैं, इस चीज का परीक्षण करते हैं कि वो जीव यहां से खुश होके गया है या नहीं गया है। अब बात आती है कि कौवे के अंदर वो जीव प्रवेश करता है या नहीं करता है। देखो, कुदरत के अंदर बहुत सारे जो जीव जंतु है, ये मशीनरी तो हमने अब बनाई है। कुदरत ने इन जीव जंतुओं को बनाया है। इन जीव जंतुओं के पास में कईयों के पास विशेष प्रतिभा होती है। जैसे हंस के लिए कहते हैं कि हंस नीर क्षीर विवेकी होता है, दूध उसको डालो तो वो दूध पी लेता है, पानी को छोड़ देता है। अब आपको कहेंगे आप ऐसा कर सकते हो, तब कोई कहेगा नहीं, हम तो नहीं कर सकते, लेकिन हम कर सकते हैं। कैसे करेंगे? दूध को गर्म करना है, उसमें नींबू डालना है, नींबू डालोगे तो उसका सॉलिड पार्ट पनीर अलग हो जाएगा, पानी अलग हो जाएगा। आपने बुद्धि से तो अलग कर लिया, लेकिन हंस जो है उसकी चोंच में ऐसा केमिकल होता है, वो जैसे ही दूध में डुबोता है दूध को फाड़ देता है, और उसका जो पनीर है वो खा जाता है और पानी छोड़ देता है। ये उसकी चोंच के अंदर जो है व्यवस्था परमात्मा की दी हुई है। लेकिन
उस जो जीव आत्मा है, जो जिसको कोई कहते हैं आत्मा है, कोई कहता है भूत है, कोई प्रेत, ये जो अदृश्य ऊर्जा के रूप में शक्तियां होती है, इनको डिटेक्ट करने के लिए इस प्रकृति में भी बहुत सारे जीव जंतु हैं, जिनमें सबसे पहला स्थान है कौवे का, दूसरा स्थान है मोर का, तीसरा स्थान है कुत्ते का। ये जीव ऐसे होते हैं, इनकी आंखों के अंदर नेचुरली एक शक्ति होती है कि ये उन जीवों को देख सकते हैं। आपने देखा होगा रात में कई बार कुत्ते जो है बड़ी जोर जोर से भौंकते हैं। वो रात का जो समय होता है उन आत्माओं के विचरण करने का, उस समय वो विशेष करके रोते हैं। और कई बार गांव में या आसपास में कोई ऐसी मौत हो जाती है तो रात को मोर बड़े बुरी तरह से रोते हैं। तो बुजुर्ग लोग पहले कहते थे भाई आज मोरिया किंगा बोलिया ठाकुर। मोरिया बोलने का मतलब है कि कटे न कटे कोई डेथ हुई है जिन्हें मोरिया भी चीज ने बहुत जल्दी महसूस करे। अभी लाइव तो ही तो चले, लेकिन देखने वालों तो अमेरिका में देख सके। तो मोर जो होता है उनके आपस में अटैचमेंट होती है, और वो जैसे ही कहीं कोई उनके तंत्र के माध्यम से सूचना मिलती है तो वो रो करके उस बात का संकेत करते हैं। कौवा जो होता है वो अपनी आंखों से उस जीवात्मा को देख सकता है, उसको महसूस कर सकता है। अब जैसे ही मान लो कि माताजी शरीर छोड़ करके गई तो सूक्ष्म शरीर के रूप में, ऊर्जा के रूप में, चेतना के रूप में वो मौजूद हैं, लेकिन हम कैसे पता चलाएं कि वो कहाँ हैं, किस रूप में हैं, राजी होके गए कि नाराज होके गए। तब हम उनके शरीर का अंतिम संस्कार करते हैं और उसके बाद में भोजन रखते हैं थाली में डालकर। जैसे ही भोजन रखते हैं तुरंत कौवे आ जाते हैं। कौवे आते हैं, बार बार मंडराते हैं, लेकिन जल्दी से चोंच नहीं लगाते। उनकी कोई इच्छा होती है, कई आत्माएं जो होती है, बुजुर्ग होते हैं, उनकी इच्छा है कि भाई छोरी ने मायरो भरनो है। कोई होते भाई वो छोरो आर मेरे हाथ लगा दे तो कागोल ले लो। मतलब उसकी आखिर मन जो है उसके साथ में जाता है, तो मन की इच्छाएं भी उसके साथ में होती हैं। मैंने सोम प्रकाश जी से पूछा, मैंने कहा माता जी ने कागोल ली या नहीं ली? तो इन्होंने कहा कि जैसे ही पोते अधिराज ने हाथ लगाया तो उन्होंने तुरंत कागोल ले ली। यानी उनका मन था, उनकी इच्छा पूरी हो गई है। हाँ, मतलब इनके ऊपर उनका मन था कि अब जो मेरी बेटी आ गई या मेरा पोता आ गया, इन्होंने हाथ लगा दिया तो अब मेरी इच्छाएं सारी पूरी हो गई। तब उन्होंने तुरंत जो है भोजन ले लिया और भोजन करके इस बात को वेरीफाई कर दिया कि अब मैं संतुष्ट हूं, आपको मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं। लेकिन बहुत सारे घरों में लोग कहते हैं महाराज कागला तो है ही कौन, आव ही कौन। कई जगह ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है और कई जगह तो इंतजार करते हैं वे कागला फिरदा रहे बिंगे मन की के इच्छा ही कोई जाने वो बोले नहीं मिनखा मां हक दो। वे कागला कई देर फिरदा रहे और पछे टोगड़ी ने दे दोगे, गाय ने दे दो और देर बात ने पूरी कर दे। लेकिन ये जो इसके पीछे का साइंस है वो यही है कि वो जीव आत्मा इस बात का संकेत करता है कि अभी मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई है। जब तक उसका कोई कमिटमेंट नहीं करता है, जब तक ये नहीं करता कि थे चिंता ना करो, छोटी छोरे को ब्याह पहलाना को करियो जो ही करा, छोट की बाई ने मायरो भी तो ही भरदा, बी भाई को मार्ग रोकड़ो वो खोल दा, जो भी इच्छा उसकी रहती है। जैसे ही कोई वहां सक्षम व्यक्ति आकर के कहता है कि हम करेंगे तो वो तुरंत आकर के कागोल ले लेता है। ये बात हुई कागोल लेने की। उस कौवे को जो है वो अनुमति देता है जीव। जैसे ही वो कौवा एक आकर के उसमें चोंच लगाता है, फिर सारे कौवे जो है उसमें से भोजन करने लग जाते हैं। ये कागोल के पीछे की जो विज्ञान है उसको शास्त्रों में दर्शाया गया है। अब हमारे यहाँ पातक होता है 3 दिनों का, दूसरे समाजों में 12 दिनों का भी होता है, वो 12 करते हैं। और कई जगह अलग अलग दिनों की रिवाज हैं, अलग अलग उनके पीछे की परंपराएं हैं, उनके पीछे कोई न कोई रहस्य अवश्य उनके अपने छुपे हुए हैं। अपने यहाँ 3 दिन का होता है। 3 दिन के पातक में हम तीनों दिन जो है उस जीवात्मा के लिए भोजन की व्यवस्था करते हैं और ठीक वैसे ही विधिवत करते रहते हैं। और 3 दिन के बाद में जब वो उसकी सारी रस्में पूरी हो जाती है तब अंतिम जो है उसको भोजन प्रसाद भी विदाई के रूप में देते हैं। इन 3 दिनों की कथा के पीछे मैंने एक कथा पढ़ी, कठोपनिषद के अंदर एक ऋषि थे उद्दालक, उनके
बेटा था नचिकेता। ऋषि ने अपने घर में यज्ञ किया। तो यज्ञ में जब संपन्न हो गया तो यज्ञ में जो ब्राह्मण आए हुए थे उनको दान दिया जा रहा था। दान देते समय उनके यहाँ जो गायें कोई काम की नहीं थी, जो गायें ब्याती नहीं थी, या गायों के आंचड़ ऊंचा चरूड़ा, या कोई गाय बूढ़ी हो गई, या किसी के दांत गिर गए, उन गायों को सबको दान में दिया जा रहा था। और ऋषि जो है बड़े दावे के साथ कह रहे थे कि मैंने इतना दान कर दिया, इतना दान कर दिया। तो नचिकेता युवा था, उसने आकर के पिताजी से पूछ लिया कि पिताजी दान देवणो तो कोई हावड़ो चीज दो, ए बूढ़ी गाया थारे घरे काम की नहीं है तो आग लो आऊं ले जार के कर। अब टाबर कई बार जा आर बुढ़ावण दे देना, जका मोटा हुए बांगे ईगो ने अभिमान ने चोट पहुंचे, तो बेबी ने भी तुम आगो मर, यानी मैंने तेरे को यमराज को दे दिया। तो जैसे ही उन्होंने यमराज को देने का गुस्से में आकर के ऑर्डर किया, भाई मेरा तू बहुत प्रिय है, जा मैंने तेरे को यमराज को दिया, तो वो यमराज के द्वार पे चले गए। और यमराज के द्वार पे 3 दिनों तक वो खड़े रहे। 3 दिनों तक जब यमराज के द्वार पे खड़े रहे, उसके बाद में उनको अंदर बुलाया गया। अंदर बुला करके बिठाया और बिठा करके उनसे पूछा कि भाई आपको तो बुलाया नहीं गया था, आप यहाँ आए क्यों? यहाँ तो आने से लोग डरते हैं, कतराते हैं, बचते हैं। चींटी भी जो है आहट होते ही वो छुपने का प्रयास करती है, लेकिन तुम यहाँ क्यों आ गए अपनी मर्जी से? बोले नहीं, मेरे को तो पिताजी ने आपको दान दिया है इसलिए मैं आ गया। बोले नहीं, ये हमारी व्यवस्था नहीं है, आप 3 दिन तक मेहमान के रूप में हमारे द्वार पे खड़े रहे, इसलिए 3 दिनों के बाद हमारे यहाँ का नियम है कि जो लोग आए हुए हैं सारी वेटिंग हम क्लियर करते हैं, इसलिए आपका नंबर आ गया, नहीं तो आप कितने दिनों इंतजार करते हैं, आपको सूचना तो देनी चाहिए थी। अब एक दिन के लिए हम 3 दिन आपकी सेवा करेंगे, यानी एक दिन के 3 दिन हो गए तो 9 दिन और हो गए। 12 दिनों तक वो यमराज के द्वार पे रहे। उनके बीच में काफी विद्याओं पे चर्चा हुई, ज्ञान विज्ञान की चर्चा हुई, वो सारा उस उपनिषद में। उसके बाद में यमराज ने आग्रह किया कि अब तुम वापस अपने पिता के पास चले जाओ। नचिकेता कहने लगे अब पिताजी के पास जाऊंगा तो पिताजी कहेंगे ये भूत है, प्रेत है, पता नहीं कौन है, मेरे को कौन घर में घुसने देगा। बोले नहीं नहीं, तुम्हारे पिताजी के अंतःकरण के अंदर जो पहले की जो मेमोरी है उसको डिलीट कर देंगे, वो भूल जाएंगे कि उन्होंने कोई ऐसा शाप भी दिया था और 12 दिनों तक तुम लोग कहीं जा करके आए। तो ऐसा उसमें प्रसंग है। और फिर नचिकेता वहां से वापस आते हैं। तब कई जगह 3 दिनों की रीति रखी कि 3 दिन के अंदर जीवात्मा को आगे जो भी गति, सदगति, दुर्गति मिलनी होती है वो निर्धारित हो जाती है। तब उस घर में जहां वो था वहां से उसकी अंतिम विदाई हो जानी चाहिए। और 3 के बाद भी यदि विदाई नहीं होती है तो 12 दिन अधिकतम समय माना। 12 दिनों के बाद में उस जीव का और उस घर का आपस में संबंध विच्छेद हो जाता है, आगे उसकी गति निर्धारित हो जाती है। इसलिए दिनों की अवधियां तय की गई। और हमारे जब 3 दिन पूरे हो जाते हैं तब पातक को निकाल करके पहाल का छींटा दिया जाता है। दूसरे वृहद सनातन धर्म में जब अग्निदाग दिया जाता है तो उसके अंदर से कुछ अस्थियों को चुना जाता है और उनको बीन करके गंगा जी में ले जाके प्रवाहित किया जाता है। गुरु महाराज के सामने पूछा कि गुरु जी गंगा जी तो जाना बड़ा दुर्गम रास्ता है, और उस समय तो ना रेल थी ना कोई गाड़ी थी, लोग जो है बैलगाड़ियों पे या घोड़ों पे या हाथियों पे या ऊंटों पे जाते थे, लेकिन इतने दुर्गम रास्ते में जाना मुश्किल था। गांव में 150 लोगों की अस्थियां इकट्ठी हो जाती तो उनको ले जाके गंगा जी में तिराते और वहां पे बाकायदा बही खाता होता तो उसमें नाम चढ़ाते कि भाई इसकी अस्थियां तिरोहित कर दी गई है, इसकी तिरोहित कर दी गई है। फिर उनके कोई दादे पोते 3-4 पीढ़ियों में कोई जाता और देखता कि भाई माड़े दादे की अस्थियां पूगी को पूगी नहीं, तो बे जका अधिकारी होंदा पे बड़ सुनाऊंदा के उनकी अस्थियां पहुंच चुकी है तो उनको संतुष्टि हो जाती। उन्होंने कहा गुरुजी वहां जाना बड़ा मुश्किल है, कौन अस्थियां तिराएं? तब गुरु महाराज ने कहा कि आपको अस्थियां तिराने की जरूरत नहीं, पाड़ गति गंगा तणी जेकर जाने कोई, पाप शरीरा झड़ पड़े पुण्य बहुत सा हो। आप पहाल बना करके और पहाल का छींटा घर में लगा दोगे, उस जीव आत्मा की विदाई वहां से हो जाएगी उसकी पवित्रता के साथ में, क्योंकि गंगा पवित्रता का जो है प्रमाण है।
और पहाल के अंदर जब हम मंत्रों से गंगा यमुना इत्यादि पवित्र नदियों का आह्वान करते हैं तो वो सब नदियां मंत्रों के आह्वान से वहां आकर के विराजमान हो जाती है और अपनी शक्तियों के साथ में उस जीव का उद्धार करने का सामर्थ्य पहाल में है। तो आज हम सब लोग यहाँ पे बैठ करके सत्संग चर्चा कीर्तन कर रहे हैं, ये उस जीव आत्मा के लिए कर रहे हैं